कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह से हम धागे को लपेटेंगे हुक में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लूप को लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हम चेन बनाएंगे। एक, दो, ज्यादा टाइट नहीं करना है। तीन, चार, पाँच, छः, इसी तरह से हम चलिए चेन बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 38 चेन बना लिया है। उसके बाद देखिए 39 और एक 40, इस तरह दो चेन और हमने बनाया। उसके बाद ये 38 वाली जो चेन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। यहाँ पर देखिए तीन अब धागे हो गए हैं, तीन फंदे। तो हम यहाँ पर दो फंदों को एक साथ उतारेंगे। फिर देखिए दो फंदा बचा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया आपको बनाना है सभी चेन के अंदर। इस तरह देखिए हुक को हम डालेंगे और एक बार हमने उतारा, उसके बाद दोबारा फिर से हमने उतारा। इस तरह ये डबल क्रोशिया बन गया है। चलिए हम इसी तरह से सभी चेन के अंदर डबल क्रोशिया को बना लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम बताते क्या करना है। इस तरह देखिए हमने सभी डबल क्रोशिया को बना लिया सभी चेन के अंदर। इस तरह टोटल 39 डबल क्रोशिया हैं। ये तीन की चेन यहाँ पर मिलाकर आप भी काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए ये वाला ऊन हम अंदर कर लेंगे। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो और तीन। इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे, अंदर कर लेंगे। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 39 डबल क्रोशिया के ऊपर 39 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन की चेन मिलाकर। तो चलिए इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम गिनकर बताते हैं कि कितनी रो बनाए हमने। एक, दो, तीन, चार, चार रो हमने बना लिया है। डबल क्रोशिया ही हमने बनाया है 39 के ऊपर 39, तीन की चेन मिलाकर। और उसके बाद हम तीन चेन फिर से बनाएंगे। और यहाँ पर हम गले के लिए थोड़ा सा बीच में हम छोड़ेंगे, तो आप ध्यान देना। एक, इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सभी चेन के अंदर, तीन की चेन को मिलाकर। दो, तीन, चार और पाँच, इसी तरह चलिए हम बना लेते हैं यहाँ तक। इस तरह टोटल हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है, तीन की चेन मिलाकर। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट चेन है, तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। इस तरह हमने ये गले के लिए 9 चेन के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए बना लिया है। फिर तीन चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ तक हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद तीन चेन बनाएंगे और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर 15 के ऊपर 15 हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ तक हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है, तीन की चेन मिलाकर। उसके बाद यहाँ पर हम 9 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर आकर हम आपको बताते हैं। इस तरह देखिए चेन बना लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9। 9 चेन बनाने के बाद इस तरह देखिए हम क्रोशिया हुक पर धागे को लेंगे और यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक, अब देखिए इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन हो गए। दो, इस तरह हम टोटल 15 डबल क्रोशिया इस तरफ भी बना लेंगे। इस तरह देखिए इसका शेप इस तरह से आया। यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है, तीन की चेन मिलाकर। और यहाँ पर भी हमने 15 डबल क्रोशिया बनाया है, तीन की चेन मिलाकर। इस तरफ हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तीन की चेन नहीं बनाया था। तो इस तरह टोटल 15 डबल क्रोशिया हो गए, 30 हो गए। और ये 9 चेन 39 पूरा हो चुका है। अब हमें 39 के ऊपर 39 डबल क्रोशिया बनाना है। तो तीन की चेन पहले हम तीन चेन बनाएंगे। उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर
डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, हुक पर ऊन को लेंगे और इस तरह देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं, उसके बाद हम चैन के ऊपर आपको बनाना सिखाते हैं। इस तरह यहाँ तक हमने 15 डबल क्रोशिया बनाया है 3 की चैन मिलाकर। उसके बाद हम इस तरह से धागे को लेंगे और चैन के अंदर बनाएंगे। इस तरह देखिए चैन के अंदर हम हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पाँच, छः, सात, आठ और लास्ट में इस तरह 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस सोल के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से हम बना लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 रो बनाया था, तो 4 रो हम इस तरफ भी बना लेंगे। इस रो को मिलाते हुए 3 रो और हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं क्या करना है। इस तरह देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरफ भी 4 रो हो गए हैं, 1 2 3 4 और इस तरफ भी 1 2 3 4। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बचा हुआ है लूप, तो इसके अंदर से हम धागे को निकालेंगे। ऊन को निकालने के बाद यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने ऊन को कटिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम कैप बनाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और इस तरह से देखिए हुक को हम डालेंगे। यहाँ पर आधा इंची से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, इतना आपको छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, नहीं तो कैप छोटा हो जाएगा। इस तरह से देखिए हम अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में भी बॉर्डर बनाएंगे, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया ही हम बनाएंगे। तो बीच से हम सेंटर से लूप बना लेंगे, हुक को डालेंगे इस तरह से और इस वाले निकालने के बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। दो इस तरह से देखिए धागे को हम 3 चेन बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। सेम उसी चैन के होल के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम सभी चैन के अंदर हम सभी चैन के अंदर क्रोशिया बनाएंगे जहां पर आपको तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए और हम ज्वाइन करके फिर उसके बाद में आपको और कान्हा जी को पहनाकर भी दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह देखिए ये फ्रॉक बन के तैयार हो गया है और तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए हम पहना रहे हैं, ये हमारे कान्हा जी 6 नंबर के, आप 7 नंबर कान्हा जी को भी इस पोशाक को पहना सकते हैं। पहले हम हाथों को डालेंगे, उसके बाद में हम गले में डालेंगे। इस तरह से देखिए पहनाने में भी बहुत आसान है और कान्हा जी को कंफर्टेबल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डोरी वाला है तो आप अपने हिसाब से टाइट ढीला कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम पहना दिए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी लोग नए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वाली पोशाक सिलाई से बनाना सीखना है तो आप कमेंट करना, हम आपको बनाकर सिखाएंगे। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधे राधे, जय श्री राधे। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 4 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद में अब हम ज्वाइन करेंगे। जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये सीधी साइड है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टा करना है और उसके बाद में हुक को हम डालेंगे चैन के अंदर। इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करेंगे। अगर आप चाहें तो सुई से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। सभी चैन के अंदर हुक को डालते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह ये आसान से टोपी भी ज्वाइंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम सभी चैन के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह देखिए एक चैन हमने बनाया। अब हम उनको कटिंग कर देंगे। इस तरह देखिए ये कैप बन गया है बहुत आसान तरीके से।
अब इसमें हम यहाँ पर बाजू के लिए पिंक कलर से बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम काउंट करेंगे, यहाँ पर 3 की चेन मिलाकर 12 डबल क्रोशे आपको छोड़ देने हैं। तो चलिए हम इतना छोड़ देते हैं, यहाँ तक 12 आ रहा है। देखिए हम यहाँ पर 2 और छोड़ देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा बाजू के लिए। इस तरह हमने 14 डबल क्रोशिया छोड़ दिया है 3 की चेन मिलाकर। अब यहाँ पर देखिए हुक को हम इस तरह से डालेंगे और लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऊन को हम छोटा कर लेंगे, इस तरह से नोट लगा देंगे, 3 चेन बनाएंगे। इसी चेन के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर दूसरी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और इस तरफ से भी हम 14 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। यहाँ तक हम बना लेते हैं सभी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह हमने 11 चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और उसके बाद हम यहाँ से ऊन को कटिंग कर देंगे। इसको हम अंदर कर देंगे। बस इतना ही बनाना है, दूसरी साइड में भी इतना हम बना लेते हैं। चलिए फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इसी तरह से हम इस साइड में भी बना लेते हैं। इस तरह देखिए हमने दूसरी साइड का भी बना लिया है, दोनों ही तरफ में इस तरह बना लिया है। ये बाजू पे आएगा तो उसके बाद में हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। हमें यहाँ तक सिलाई नहीं करना, थोड़ा सा ही सिलाई करेंगे ताकि पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले देखिए यहाँ पर हम गले से नापेंगे और 1.5 इंची पर इस तरह यहाँ पर हम डोरी डालेंगे और पीछे की साइड में भी ऐसे ही डोरी डालना है। देखिए इस तरह से, ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ नीचे से देखिए 1.5 इंची जब हम नापेंगे तो हमें नीचे से कितना छोड़ना, 2 इंची। यहाँ पर आप निशान लगाकर भी डोरी को डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ से यहाँ तक डाल लेते हैं और उसके बाद में हम पीछे की साइड में भी ऐसे ही डालेंगे। 2 इंची नीचे से छोड़ देना है। इस तरह देखिए हमने कटिंग कर दिया है उनको और उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम साइड की भी सिलाई करेंगे। इस तरह देखिए हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे, नहीं तो ऊन फंसने लगता है। चलिए हम सिल लेते हैं, फिर आपको हम नाप के दिखाते हैं कि कितना सिलना है। इतना ही सिलना है। हमने दोनों ही साइड में सिलाई लगा लिया है, उसके बाद हम सीधा कर लेंगे।